ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बहुत ही मीठी मीठी शिक्षाओं से भरी और बहुत सारी बातों पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। भोगी जीवन को योगी जीवन में परिवर्तन करने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन को योगी जीवन में परिवर्तन करने का मुख्य आधार है निश्चय, जिसको पक्का निश्चय है कि निराकार परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं। वो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़ेंगे, धारण करेंगे, भोगी से योगी बन जाएंगे। अगर किसी को निश्चय नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते, फिर उनका योग लग नहीं सकता। इस योग से ही आप ऊंच पद पाते हो, योग से ही आत्मा पावन बनती है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हो। बाबा आकर जो योग सिखाते हैं, 21 जन्मों के लिए आप दैवी स्वराज्य, अटल अखंड राज्य प्राप्त करते हो। हद के पिता और पारलौकिक पिता में भी अंतर है। बाबा बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। हद के पिता नरक में भेज देते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय तुम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हो और जो बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, आप बच्चों को अमल में लाना है। कई बच्चे कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाबा ने कहा कौन करेगा? क्या बाप को करना है या बच्चों को करना है? बाबा तो इशारे देते हैं, बच्चों का फ़र्ज़ है उसे प्रैक्टिकल में लाना, इन चित्रों को अच्छे से तैयार करना। ये जो त्रिमूर्ति शिव जयंती का चित्र है बहुत सुंदर बनाना चाहिए। बाबा ने कहा इन चित्रों से भी बहुत सेवा होती है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाई में जरा भी अलबेले नहीं होना। माया बार बार बुद्धियोग तोड़ देती है। आपको अपना बुद्धियोग बाबा से लगाकर माया पर जीत पानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनाने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। जो पावन बनते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। क्वेश्चन है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार निश्चय। जब तक निश्चय नहीं, हमें पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। क्लास में आते हैं, पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं, समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे तो समझ गए हैं, शिव बाबा हमें समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान वाच, ये तो कायदा नहीं घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। ऐसी कोई कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी हम अपनी महिमा करें। शिव बाबा जो सबका बाप है वो हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वात कोई जिस्मानी विद्या सिखाते, जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहें तो बाप कहेगा वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ जाओ वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते, वर्षा भी देते हैं। कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप अमृत भी पिलाते हैं, वर्षा भी देते हैं। कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फ़र्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वो रात में ले जाते हैं
वो दिन में ले जाते हैं। ये है ही पतित पावन। कहते सबका सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने कर दी ये नहीं जानते। बाबा समझाते सब आसुरी मत वाले हैं। इस समय सब आसुरी मत पे चल रहे हैं। यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिप कर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर बहुत आते हैं। विकारी हैं। उन विकारी आत्माओं को बाबा कहते हैं असुर। फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल ना सके, वो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते नहीं, निश्चय बिल्कुल नहीं कि हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे आके बैठ जाते हैं तो ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकते हैं। भोगी के भोगी होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है। बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। ये है नई बातें। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। शिव है तभी तो सब भक्त याद करते हैं, कहते शिवाय नमः। समझते वो परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी परम पिता है, वो है सबका फादर। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी व्यभिचारी हो गई। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। वह पाप आत्मा और वो पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते तब विकारी भी बहुत बनते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते। पहले सतो प्रधान विकार थे, अब तमो प्रधान विकार हैं। बिल्कुल ही तमो प्रधान। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते। यह है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं, वो ज्ञान सागर है। पानी का सागर थोड़ा ही पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए, जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता। निराकार परम पिता परमात्मा है रच्यता, श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे से प्रश्न पूछने चाहिए। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। उनको ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं, वह ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके, तो ये पहेली भी पूछनी पड़े। इसको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हो। बुलाते तो उनको ही हैं, हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते तो पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर चीज़ शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीज़ बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। क्या ऐसी चीज़ बनाएं ताकि मनुष्य अपने पास यादगार रखें। अच्छी चीज़ होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज़ आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज़ होगी तो वो फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिन्हें सर्विस की प्रैक्टिस है उनकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं कि ऐसा करना चाहिए। ये किसको कहते हो? बाबा करेगा वह बच्चे करेंगे। बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर निकालने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर छपाएं, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझाने अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते कि उनसे अच्छा समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते
उनका विनाश हो जाता। वे सजाएं भी खाते, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तो कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। इम्पॉर्टेंट बात, मनुष्य भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। जब भगवान आते हैं तो कितने थोड़े लोग उसे पहचानते हैं, उनके बनते हैं और उन्हें याद करते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वो पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म संस्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विक्रम विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। याद करते करते विक्रम विनाश करते जाएं तो ऊंच पद पा सकते। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, नहीं, पहले नंबर का पोप जो भी अंतिम जन्म में है वो आएगा। हिसाब है बड़ा भारी। अभी कुंभ का मेला है, इस समय ये कुंभ का मेला है। ये सब भक्ति की सामग्री है। जब दुर्गति को पानी का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाबा आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। जब ग्रहण लग जाता है तो स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता। ये जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, ये है स्वदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। ये तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए बाबा समझा नहीं देते रहते। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। अगर कोई मुरली ना सुने तो बाबा के डायरेक्शन को अमल में नहीं ला सकते। मुरली रोज़ पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश 2 गोले भी चाहिए। यह नरक व स्वर्ग, ये आज का भारत, कल का भारत, दोनों बड़े बड़े गोले बनाने चाहिए। लिखना चाहिए आज का भारत, दूसरे पे कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता। जन्म तो लिया है ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाबा कहते भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका मिसाल देखा, ब्रह्मा का मिसाल देखा। ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उसकी आज्ञा पर चलना है। क्रिएटर बाप है, उनकी आज्ञा पे चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मुहा बहुत अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वो कपूत ठहरे, वो बच्चा बच्चा नहीं है। जो आज्ञाकारी नहीं वो बच्चा भी नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाबा कहते त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे। कलयुगी आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ है अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाबा कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। यहाँ बाबा कहते दे सही जो कुछ है सब कुछ भूल, माम एकम याद करो। अपनी देह भी ना फंसो। किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह में से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। कई मम्मा से बहुत लगाव रखते थे, मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान योगी छोड़ दिया। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो नाम रूप में फंसे हुए थे, फिर ऐसे बच्चे ऊंच पद तो पा ना सके। बाबा कितना कहते हैं देह अभिमानी मत बनो, माम एकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा की याद में रहना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं,
योग में मुश्किल ठहरते हैं। ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल ठहरते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में धोखा खा लेते हैं, किसी के भी नाम रूप में फंस जाते हैं। व्यक्ति विशेष से अटैचमेंट हो जाती है, बाबा भूल जाता है, बाबा की बजाय वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते, बहुत खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे? योग में रहो तो पाप नहीं होंगे, योग में रहो पाप नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं, इसलिए खुद कहते बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा धर्मराज दोनों साथ हैं, अब कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। योग से विक्रमाजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, ना कि चरखा। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते, बच्चों को एक्ट में लानी है। बाबा जो युक्तियाँ बताते हैं बच्चों को उसी को अपने जीवन में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं, अपनी देह में भी नहीं फंसना। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है, दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। पवित्रता की आज्ञा माननी है, दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह हैं जिनमें अपवित्र का अंश मात्र भी ना हो। संपूर्ण पवित्र वह हैं जिनमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है। यदि एक भी विकार का अंश है, दूसरे साथी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। जैसे पवित्रता से सुख शांति आती है, अपवित्रता से अन्य विकार आते हैं, उनका भी गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। नंबर 1 विजयी वो जो विकारों के अंश वंश को समाप्त कर दे। स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो, 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो, 1000 गुना मदद मिल जाएगी। मुरली रोज सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्लास में सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए, अमृत वेला उठने के लिए भी हिम्मत चाहिए। प्रतिदिन बाबा ने जो हमें कार्य दिया उसे हम करने के लिए, कर्म क्षेत्र पर अपने जीवन में लाने के लिए, उसमें भी हिम्मत चाहिए। जहाँ भी हिम्मत की आवश्यकता है, हिम्मत रखने से बाबा की मदद मिलती है। हिम्मत करनी है कि कार्य करना ही है। आज याद रखेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। जो भी नियम मर्यादाएं बाबा ने सिखाई हैं, उसे अपनाने में, जीवन में लाने में मुझे हिम्मत करनी है और बाबा की मदद का अनुभव करना है। करेंगे अभ्यास। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों के भंडार बाबा की मदद मुझे आगे बढ़ा रही है।
भगवानुवाच हिम्मत का एक कदम आपका, पदम गुणा मदद बाप दादा की। अमृत वेले से लेकर रात तक पूरी दिनचर्या में बाबा को साथ रखने की हिम्मत करनी है। अमृत वेला उठना, विधिवत याद में बैठना, हिम्मत का एक कदम मेरा, मददगार बाबा है। कदम कदम पर बाबा की मदद मुझे आगे बढ़ा रही है। याद करेंगे मेरी इस जीवन यात्रा में जब जब मैंने हिम्मत की, बाबा ने मुझे मदद की। उन सब क्षणों को याद कर बाबा का शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।